झारखंड विधानसभा की कुल 81 में 43 सीटों पर मतदान हो चुका है। इनमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की 26 सीटें हैं। पहले चरण की मतदान का चौंकाने वाला तथ्य यह है कि आरक्षित सीटों पर इस बार 77% तक वोट डाले गए। अब तक के चुनावों में मतदान का यह रिकॉर्ड है। जिन 26 आरक्षित सीटों पर मतदान हुआ, उनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के पास 21 सीटें हैं। सिर्फ 5 सीटें ही एनडीए के पास हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक एसटी के लिए आरक्षित सीट खरसावां ने रिकॉर्ड बनाया है। वहां 79.11% मतदान हुआ है। दूसरे नंबर पर घाटशिला है, जहां 75.85% वोट पड़े। एसटी के लिए रिजर्व 20 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हुए, जिनमें 10 पर 70% से अधिक वोट पड़े। बाकी 10 एसटी सीटों पर भी पिछले मुकाबले मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। बाकी एसटी सीटों पर भी 64.3% से लेकर 69.96% वोट पड़े हैं। वोटिंग बढ़ने को लेकर विश्लेषण का दौर भी शुरू हो गया है। ज्यादातर लोग इसे हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बने इंडिया ब्लॉक के पक्ष में मान रहे हैं। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में एसटी के लिए आरक्षित 28 सीटों में 26 पर इंडिया ब्लॉक का ही कब्जा था। सिर्फ 2 सीटें ही भाजपा के खाते में गई थीं। जानकार मान रहे हैं कि मतदाताओं में उत्साह की बड़ी वजह हेमंत सोरेन सरकार द्वारा शुरू की गई मैया सम्मान योजना है। राज्य सरकार ने 3 महीने पहले ही 18 से 50 साल की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत महिलाओं के खाते में राज्य सरकार हर महीने 1000 रुपए डाल रही है। सम्मान राशि लेने वाली महिलाओं की संख्या 49 लाख के करीब है। इस सम्मान राशि को हेमंत सोरेन ने दिसंबर से 25 रुपए करने का वादा किया है। हालांकि भाजपा ने भी सरकार बनने पर हर महीने महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत 21 रुपए देने का वादा किया है। पर दूर की अठन्नी से सामने की चवन्नी भली की मानसिकता वोटरों की हो सकती है। सभी मान रहे हैं कि चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, यह बता पाना मुश्किल है। इसलिए कि हेमंत सरकार की घेराबंदी के लिए एनडीए ने भी कम मेहनत नहीं की है। उनकी मैया सम्मान योजना की काट भाजपा ने गोगो दीदी योजना लागू करने के वादे से निकाली है। आदिवासी वोटों को गोलबंद करने के लिए भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया है। हालांकि लोकसभा चुनाव के वक्त हेमंत सोरेन के जेल जाने से आदिवासी वोटर उनके पक्ष में ही गोलबंद हो गए थे। वरिष्ठ पत्रकार मधुकर कहते हैं कि हेमंत सोरेन का जेल जाना उनके लिए जिस तरह लोकसभा चुनाव में संजीवनी साबित हुआ, ठीक उसी अंदाज में आदिवासी वोटर उनके पक्ष में अब भी गोलबंद हैं। ऐसे में आदिवासी सीट पर 2019 से ही बनी उनकी पकड़ इस बार भी दिख जाए तो आश्चर्य नहीं।